स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जहाँ से मैंने पिछली वीडियो की एंडिंग की थी वहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि टाइना कहती है कि आखिरकार वो यहाँ पे आने वाला है। लियोन कहता है कि क्या तुम्हारा रूममेट ठीक है, क्या वो कोई बुरा इंसान है। टाइना कहती है कि हाँ वो ठीक है और उसे आमतौर पे इतना समय लग जाता है, वो थोड़ा बेवकूफ़ है। और तभी जैंगमिन कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, तुम किस आदमी के साथ रहती हो जो इतना अजीब है, उसे यहाँ आने के लिए 1 घंटा लग जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि तभी वो इंसान यहाँ पे आता है और वो कहता है कि हे टाइना। सब लोग वहाँ पे मुड़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो यहाँ पे भागते हुए आ रहा होता है। उसके बाल काफ़ी लंबे होते हैं और उसकी मस्कुलर बॉडी होती है। वो कहता है कि मुझे आज बाहर आने में 3682 कदम लगे। पिछली बार से मैंने काफ़ी कम किया और मैंने पिछली बार से 539 कदम मैंने कम किया। मैंने काफ़ी अच्छा किया ना। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो दोनों उसे देखते हैं और जैंगमिन कहता है कि वो कोई छोटा इंसान नहीं है और लियोन कहता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। टाइना कहती है कि तुम। वो गुस्से में कहती है कि क्या 3628 कदम कुछ ज़्यादा नहीं है, तुम्हें कम से कम 2000 से नीचे लाना है। क्या तुम इतना नहीं कर सकती? तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें कम से कम कदम चलने हैं। जेनविन एंड लियोन अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या 2000 कदम कुछ ज़्यादा नहीं होता। और हम यहाँ पे देखते हैं कि तभी उसकी नज़र ब्लिंक पे जाती है और वो कहता है कि ब्रदर। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने बड़े भाई को काफ़ी हैरानी से देख रहा होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जेनविन एंड लियोन काफ़ी हैरान होते हैं और जेनविन के हाथ से सारे बॉक्स गिर जाते हैं। तभी टाइना कहती है कि मुझे ऐसा लग ही रहा था। ये सुनने के बाद वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पहले से इस बारे में पता था? क्या तुम पहले से जानती थी? और हम यहाँ पे देखते हैं कि तभी ब्लिंक उसके चेहरे पे एक मुक्का मारता है और वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि तुम इतने समय से ज़मीन पे थे और मुझे लगा कि तुम मर गए, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। उसका बड़ा भाई रोते हुए कहता है कि नहीं, मैं खाना ढूंढने गया था। ब्लिंक उसके दूसरे गाल पे मारते हुए कहता है कि तुमने मुझे खाने के वजह से छोड़ दिया। उसका बड़ा भाई कहता है कि ब्रदर, हमें खाने की ज़रूरत थी, इसलिए मैं हम दोनों के लिए खाना ढूंढने के लिए गया था, लेकिन मुझे कहीं भी अच्छी मच्छी नहीं मिली। ये काफ़ी मुश्किल था। तभी ब्लिंक उसके दूसरे गाल पे फिर से मारता है और वो कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो, समुंदर में कितनी सारी मच्छियाँ हैं। और तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि नहीं, क्या तुम्हें याद है हमारे मम्मी पापा कितनी सारी मच्छियाँ लेकर आते थे, लेकिन उन सभी के सर नहीं होते थे और मैं समुद्र के अंदर बिना सर की मच्छी ढूंढ रहा था और मुझे बाद में पता चला कि हमारे पापा उस मच्छियों के सर अलग करके हमें देते थे। मुझे इसमें गलतफहमी हो गई थी। तभी ब्लिंक अपने भाई को गले लगाता है और वो कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो और तुम अभी तक जिंदा कैसे थे। और तभी उसका भाई बात को पलटते हुए कहता है कि थैंकफुली कीड़ों के सर नहीं होते। ये सुनने के बाद ब्लिंक को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि लेकिन तुम ज़मीन पे आ गए और मुझे आखिरकार तुमने छोड़ दिया, मैंने सही कहा ना। उसका बड़ा भाई कहता है कि ब्रदर।
हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका बड़ा भाई यहाँ पे उस बच्चे से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पूछ रहा होता है। यार सच में ये कितना भोला है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि टाइना, जेनविन एंड लियोन साथ में भाई भाई के फाइट को देख रहे होते हैं। कभी वो दोनों फाइट करते हैं और कभी वो दोनों गले मिल जाते हैं, फिर से फाइट करते हैं और इस बार थोड़ी लंबी चलती है और फिर से गले लगा लेते हैं, फिर से फाइट करते हैं। टाइना इस चीज़ से बोर हो जाती है और वो कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, और वैसे भी हमें सारा सामान ऊपर भी रखना है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उन सभी की कुछ एक्स्ट्रा फोटोज हैं। ये टाइना की फ़ोटो है, ये जैगविन की फ़ोटो है। जैगविन इसके अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये लियोन की फ़ोटो है, उसके मसल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये ब्लिंक की फ़ोटो है लियोन के साथ। ओके, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो सब उसका रूम देखते हैं और वो कहते हैं कि वाओ, ये कितनी अच्छी जगह है। तभी जैनविन कहता है कि तुम्हारी इतनी कम सैलरी होने के बाद तुम ऐसी जगह पे रहती हो, तुम्हें इसका किराया देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। ये सुनने के बाद टाइना कहती है कि ये मेरा खुद का है। ये सुनने के बाद लियोन कहता है कि क्या तुमने इस जगह को खरीद लिया है। टाइना कहती है कि हाँ, और मैं यहाँ पे लियोन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वो एक प्रोफेसर होके उसे मुश्किल से अपना रूम का भाड़ा दे पाता है। जेनविन हॉस्टल में 8 लोगों के साथ रूम शेयर करता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी मदद की है। और टाइना कहती है कि थोड़ी सी। और तभी लियोन कहता है कि क्या तुम्हें अपना होम लोन चुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। टाइना कहती है कि हाँ, बस थोड़ा सा। जेनविन कहता है कि वैसे वो किस तरह का काम करते हैं। और टाइना इसका कोई भी जवाब नहीं देती। तभी लियोन कहता है कि तुम अपनी सैलरी में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती होगी। टाइना इसका भी कोई जवाब नहीं देती। तभी जेनविन कहता है कि क्या वो कोई माफिया है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो तुम लैब में काम क्यों करती हो। और हम यहाँ पे देखते हैं कि टाइना को गुस्सा आता है और वो उन चारों को पैर से मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इस चीज़ से दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ जाओ। तभी ब्लिंक का बड़ा भाई कहता है कि लेकिन मैंने क्या किया। टाइना कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई को ढूंढ लिया है, अब मेरा काम ख़त्म हो गया। और हम अगले पार्ट में देखते हैं कि टाइना कहती है कि मुझे नाव चलाना काफ़ी पसंद है और मेरे पास नाव भी है। मैं कभी कभी समुद्र के अंदर जाती हूँ, लेकिन एक दिन अचानक मौसम बिगड़ गया और मेरी नाव काफ़ी दूर बह गई। मेरी नाव समुद्र के बीच में आ गई थी और मैंने खुद को संभाला, लेकिन तभी मुझे अचानक किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि वहाँ पे एक मरमेड है। उसे देखने के बाद टाइना कहती है कि ये क्या है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है। वो देखती है कि वहाँ सामने कितना बड़ा ओपरा है। ये देखने के बाद टाइना काफ़ी डर जाती है और वो कहती है कि ये क्या बकवास है। और वैसे भी ओपरा फिश काफ़ी फास्ट होती है और ओपरा को पसंद नहीं है कि उसका खाना कोई चोरी करे। उसे लग रहा होगा कि मैं उसका खाना चोरी कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी ज़िंदा रहना है। अगर मैं इसे धक्का दे दूँगी तब मैं बच जाऊँगी। और वैसे भी मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। लेकिन
हम यहाँ पे देखते हैं कि वो काफ़ी प्यार से टाइना की तरफ देख रहा है। ये चीज़ देखने के बाद टाइना फैसला कर लेती है कि हाँ, मैं इसे बचाऊंगी। और ये सारी कहानी टाइना बता रही होती है। वो कहती है कि हाँ, मेरे पास एक नाव है। हाँ, मेरे पास एक नाव है। मेरे पापा ने मुझे अपने बर्थडे गिफ्ट पे दिया था। और ब्लिंक का बड़ा भाई कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई मिस टाइना। मुझे खुशी है कि तुम मुझे मिली। ब्लिंक अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना बड़ा बेवकूफ़ है। और तभी जैनविन कहता है कि टाइना, तुम्हारे पास खुद की बोर्ड है, लेकिन तुमने मुझे कभी भी उस बोर्ड पे नहीं बिठाया। और लियोन कहता है कि जाने दो। ओके, वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।